गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्ते औरों एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भक्ति कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागल वो मानव जकरा माँ बाप ने छे, जिनको है सेवा कर लीजिए। देखते हैं पिताजी चलेंगे संसार से, लेकिन आत्मा की शांति है तो सत्संग करवा रहे हैं, उनकी अच्छी गति होगी। श्री सद्गुरु उनकी अच्छी गति हो। आप तमाम आए हैं, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, और यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। सबसे बड़ा झमेला स्नान करना, झमेला को समाप्त कर दीजिए। झमेला समाप्त हुआ, पूजा भी कर लेंगे, स्तुति प्रार्थना ध्यान भी कर लेंगे। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र वहाँ की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सद्गुरु आज जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए स्तुति अवश्य कीजिए। स्तुति नहीं करने से बहुत हानि और बहुत पाप पुण्य की घटना है। श्री सद्गुरु एक जगह गए इस 26 मार्च को सत्संग करने के लिए। उनके लड़का का जन्मदिन, इधर एक की लड़की का, उधर लड़का का, ब्यादे में पति में। उनका लड़का बीमार पड़ गया, एकाएक छाती में दर्द, सीना में जलन हो गया। बड़े बड़े पूर्णिया डॉक्टर को दिखाए, कोई बीमारी नहीं पकड़ाया, बीमारी नहीं पकड़ाया। अब वो निराश होकर रोने लगी, और गुरुदेव के तस्वीर के सामने रोने लगी। डॉक्टर कहे कोई बीमारी नहीं है, आप रक्षा करिए ना, हमारे बच्चा के रक्षा करिए। बिलख बिलख करके रो रही है, और उठ करके उनको स्तुति करना है। अब उठ भी नहीं रहे, आलस में। तस्वीर था, तस्वीर से गुरुदेव उतरे। श्री सद्गुरु पुण्या की घटना है। गुरुदेव उतरे, हाथ में चरका लाठी, उठा, स्तुति करा। बच्चा का कोई बीमारी नहीं छा, उठ स्तुति कर। स्तुति करा था, वो दौड़ करके गई पदावली लाने के लिए। गुरुदेव कुछ चौक बिछावन पर बैठे। गुरुदेव कहाँ जाए छो, पदावली लावल जाए छे, याद नहीं छे, तो याद नहीं छो। अच्छा आज पदावली देख कर पढ़ ले, कल पदावली देख कर पढ़े के मौका नहीं रहता। पदावली ला करके स्तुति कर रहे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति समाप्त होने के बाद आरती किए। आरती करने के बाद गुरुदेव कहे स्तुति कभी नहीं छड़िया, हम जाए छे। श्री सद्गुरु गुरुदेव जो ऐसे उड़ते हैं, उड़ते उड़ते तस्वीर में समा गए। पूर्णिया की घटना है। जनता डॉलर चौक, मतलब ध्रुव उद्यान के पास, इधर का बात है। क्योंकि वो डॉक्टर फिर बच्चा के
10 माह पहले कोई बीमारी नहीं। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। कभी तस्वीर मत समझिए। हनुमान बाग की बात है, श्री सदगुरु सत्संग हो रहा था, उसमें 2 बहन, दोनों भक्तनी के, दोनों देख रहे गुरुदेव बैठे, गुरुदेव का तस्वीर है, आंख बंद किए, लगा कि गुरुदेव सामने उपस्थित है, सामने में आंख खोलते तो गुरुदेव मंच पर बैठे। श्री सदगुरु 2 भक्ति, हनुमान बाग की बात है। इसलिए इनको कभी तस्वीर मत समझिए। 3 लोक 9 खंड में गुरु तय बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो तुम 3 हो तो गुरु किन्न, 3 लोक के वेदनी जो बुधनी, जो गुरु आगे अधीन, भजमन सत्य गुरु दयाल, काटे चम जाला जम की चाल को भी काटने वाले। सहरसा की घटना है, श्राद्ध क्रिया के अवसर पर वहां सत्संग हो रहा था। अब बाबा जम मार का वर्णन कर, जम तो बड़ा जम पूजा करते हैं, कुटबे नहीं करते, जम बड़ा पीटे छे, बड़ा कूटे छे, बड़ा मारे छे। बाबा प्रवचन कर रहे थे, वो माँ सुन रही थी, धारा प्रवासो बाहर ही है। सत्संग समाप्त हुआ, चले गए घर। गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान, माँ क्या करेगी। गुरु महाराज हमर केना कल्याण हेते, हम बूढ़ा छिए, हमें वृद्ध भए गेलिए, हमर केना कल्याण हेते। बिलख बिलख करके जो वो माँ रो रहे थे, गुरुदेव उनके सामने छड़ी लेकर के, लाठी लेकर के प्रकट हो गए। बूढ़ी क्यों रो रही हो? वो गुरुदेव के चरण में लिपट गई। हे हो गुरु महाराज, गेलिए सत्संग में, बाबा कहे जम बड़ा मारे छे, हमर केना उद्धार हेते। एहि हम काने छे, हम वृद्ध छे, कहे बहुत दूर जाए पड़े छे। गुरुदेव कहते बूढ़ी क्यों रो रही हो? तुम्हारे जब जाने का समय होगा मैं आऊंगा, मैं तुमको अपने गुरुधाम लेकर के चला जाऊंगा। हाल उस माँ का सिर छूटा। इसलिए गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रही में ही कर जोरी, गुरु चरण अंदरे चित्त है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो हटो, तो ये छेड़ेगा ना काल। पूरा गुरुदेव का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। ध्यान, नाम का सुमरन, नाम जाप कभी मत छोड़िए, ध्यान कभी मत छोड़िए, काम बनेगा। श्री सदगुरु काम बनेगा। क्या जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। जिस धाम से, जिस सचखंड से, जिस परमात्मा के धाम से आए हैं, एक न एक दिन हम लोगों का काम पूर्ण होगा, हम लोग उस लोक में जाएंगे, कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।